अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सीटू ने मजदूरों की मांगों को लेकर मंडी के सेरी मंच से रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शिकागो के शहीदों की याद में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्होंने एक दिन में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। वहीं सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज 133 साल पहले 1890 में मई दिवस मनाने की शुरुआत के बाद दुनिया में पूंजीपतियों व कंपनियों द्वारा मजदूरों व कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय रोजगार के स्थान पर अस्थायी पार्ट टाइम और अब फिक्स्ड टाइम का रोजगार देने की नीतियां लागू की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आजादी से पहले और बाद में 44 श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के पक्ष में बदलाव कर रही है और सीटों से संबंधित सभी यूनियनों ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को रद्द करने की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में मोदी की सत्ता से बाहर करने का आश्वासन किया है और आज इस मई दिवस पर भी यही नारा बुलंद किया जा रहा है और इसके लिए आज से ही अभियान शुरू किया जा रहा है जो साल भर चलेगा। आज जो मई दिवस पूरी दुनिया के अंदर जो मेहनत कश है, वर्किंग क्लास है, वो इसको मनाती है और उसका जो ऐतिहासिक महत्व है मजदूरों के इस दिवस का मनाने का, उसमें मुख्य तौर पे जब ये 1890 के अंदर जो शिकागो के अंदर जो मजदूर थे इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों के लिए और ख़ास तौर पे जो काम करने का समय था उसको 8 घंटे निर्धारित करने के लिए, तो उस समय से इसकी शुरुआत हुई थी। मगर आज अगर हम 135 वर्ष के बाद देखेंगे जो हिंदुस्तान की सरकार है, दोबारा से जो 8 घंटे का काम का समय निर्धारित हुआ था 100 साल पहले, उस काम को के घंटे में भी बदलाव करके 12 घंटे का समय फिर से निर्धारित किया जा रहा है। मजदूरों को 12-12 घंटे काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और उसके लिए जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिए हैं। एक श्रम कोड बना दिए हैं 4, जिनको अभी हालांकि वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो शहीद शिकागो के शहीदों के बलिदान के कारण पूरी दुनिया के अंदर काम करने के घंटे 8 निर्धारित हुए थे, आज वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 12 घंटे उसको करने जा रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और आज 1 मई से अभियान शुरू कर रहे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर जो अगला जो साल है, जैसे आपको मालूम है जो 24 के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे इस देश के अंदर, तो हमारा ये आह्वान है आज इस मई दिवस के मौके से कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को जो हमारा लाल झंडे से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, यूनियनें हैं, अन्य जो मजदूर यूनियन हैं, उनके साथ एकता करते हुए पूरे वर्ष अभियान चलाया जाएगा और नरेंद्र मोदी की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, सरकार है, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए भी हम ये जो अभियान है इसकी शुरुआत आज करेंगे, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये मानना है कि मंडी शहर के अंदर जो रेडी फड़ी धारक हैं उनके लिए भी 2014 में एक कानून संसद में बना है। उस कानून के तहत जो प्रावधान है, जो नगर निगम मंडी है, यहाँ के जो प्रशासन है, नगर निगम का कमिश्नर है, दूसरे लोग हैं, वो उस कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार से बेदखल कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने उनको 10 दिन का समय दिया है। अगर वो 10 दिन के अंदर जो पिछले 2 साल से जो मांगे लाइसेंस की है, आई कार्ड की है, वेंडिंग जोन की है और दूसरी जो मांग पत्र हमने दिया है, अगर 10 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो 8 तारीख के बाद नगर निगम के खिलाफ हमारी जो रेडी फड़ी यूनियन है जो सीटू से संबंधित है, वो जो संघर्ष है उसको और तेज करेगी। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति के यहां बीती देर रात को चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार चोर ने जेवर, सिलेंडर, एलईडी टीवी एवं नकदी पर हाथ साफ किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी है।
मैं यहाँ सोलन वार्ड नंबर 2 में किराए के कमरे में रहता हूँ। पिछले रात को हम यहाँ कोई नहीं थे, रूम खाली था, तो किसी ने ये शरीर से ताला तोड़ा और रूम से काफ़ी सारा सामान ले गया है। इसमें 2 अंगूठियाँ, एक लेडीज़ गले का लॉकेट और सिलेंडर, क्या एलईडी टीवी, प्रेशर कुकर, थालियाँ, बर्तन, रजाई और भी याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी सारा सामान खाली है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। राज्य सहकारी निदेशक पद के लिए कांग्रेस समर्थित डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि यदि वह निदेशक पद का चुनाव जीतते हैं तो सहकारिता में कार्यरत लंबित मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे। उनका कहना है कि वह बीते 15 वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिसका फायदा सहकारिता निदेशक के रूप में राज्य सहकारी बैंक को भी पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंक की जो भी भर्तियां कई वर्षों से रुक गई हैं, उनको दोबारा से शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने सभी सहकार बंधुओं से आग्रह किया है कि वह बिना किसी राजनीतिक आधार को देखते हुए व्यक्तिगत योग्यता और सहकारिता के प्रति समर्पण रखने वाले व्यक्ति को आगे आने का मौका दें। राज्य सहकारी बैंक भारत का एक अग्रणी बैंक है। हिंदुस्तान के अंदर इसमें 36 कोऑपरेटिव बैंक्स की ब्रांचेस कार्य कर रही हैं विभिन्न स्टेट्स के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका चुनाव लड़ने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। अगर मैं इसमें चयनित होकर जाता हूं तो एक बहुत लंबित जो डिमांडें हैं, जो मांग्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो एक जैसा कि उनका बहुत कम मानदेय है, जो वहाँ के वितरण प्रणाली के अंदर कार्यरत सेल्समैन हैं, एज इट इज़ सेक्रेटरी हैं, उनका प्रथा यह थी कि एक बहुत सरल विधि के का एक एग्ज़ाम होता था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सेक्रेटरी और सेल्समैन थे। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसको इस बैंक के अंदर नौकरी मिलती थी। लेकिन गत वर्षों के अंदर ये प्रणाली रुक गई थी, थम गई थी। तो मेरा प्रयास रहेगा, मेरा आज का इस पत्रकार वार्ता का मूल जो कारण है वो यही है कि उन सेक्रेटरीज़ का हम उनकी जो जितनी भी लंबित मांग है उनको सरकार के समक्ष उठाएंगे, मुख्यमंत्री से 1-to-1 उनको करेंगे और उनको पूरा करने का 100% प्रयास किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सहकारी सचिवों के लिए बैंक भर्ती हेतु एक अलग से परीक्षा का प्रावधान जो रुक गया था उसको भी करवाया जाएगा। इसी के तहत जो सेक्रेटरीज और उसके प्रबंधक होते हैं उनका एक एक्सपोजर प्लान जो गत वर्षों में नहीं हो पाया है या पिछले संचालक मंडल उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाया है, उसको मैं व्यक्तिगत विशेष रूप से वर्तमान चेयरमैन से, वर्तमान डिपार्टमेंट्स के हेड से और मुख्यमंत्री से उस प्रशिक्षण को हम राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे, क्योंकि जब तक उनको एक एक्सपोजर उस कार्य का नहीं मिलेगा तब तक उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ये कार्य भी उनका काफ़ी समय से रुका हुआ है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मई महीने में ठंड से दिसंबर का एहसास हो रहा है। बेमौसमी बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए परेशानी का सबब है। मौसम विभाग ने 1 मई और 2 मई के लिए भारी बारिश, लाइटनिंग और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आने वाले 5 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और आने वाले 5 मई तक भी
भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। 1 से 2 मई को मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अप्रैल माह में 17 साल के बाद शिमला में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है और साथ ही जो हमारे मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओलावृष्टि भी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और देखिए 3 तारीख को भी जो ये बारिश का सिलसिला ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा और फिर 4 तारीख से थोड़ी कमी आएगी जो ये वेट स्पेल है, परंतु फिर भी जो हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है और मिड हिल्स के और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्की सी मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो हाई रीचेस की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू है और चंबा है, यहाँ पे जो हाई रीचेस वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है आगामी 3 दिनों के लिए। तो देखिए जो 5 तारीख तक ये जो वेट स्पेल है ये पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके MC शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार पूरा कर रही है और 5 महीने में कांग्रेस सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं। आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वोटिंग कल होनी है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 10 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 5 वर्ष आपके हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे एक अच्छे बहुमत के साथ। मतदाताओं से अपील यही रहेगी, कांग्रेस जो है हितैषी हमेशा, चाहे वो बागवान हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एम्प्लॉयज हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, सबके हितैषी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस के टाइम में ही हमेशा तरक्की रही है। भाजपा के ऊपर तो ग्रहण ऐसा है कि मोदी साहब बने हैं, देश की तरक्की रुक गई है, उल्टा GDP जो है वो नीचे चली गई है। जयराम जी बने, 5 साल जो है गप्पों में और नोटिफिकेशनों में कभी नोटिफिकेशन करते थे, कभी वापस लेते थे, इसी में 5 साल जो है निकाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने कॉरपोरेशन के लिए ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है, चाहे वो केबल कार का हो। 2 साल के अंदर आप देखेंगे, 2-2.5 साल के अंदर जो है केबल कार जो है शिमला शहर में इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की भी थोड़ी जो है कंजेशन जो है कम होगी। उसके लिए ऑलरेडी प्रारूप बना लिया गया है बिल्कुल और NOCs उसकी ऑलरेडी अप्लाई करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ में ही जो हमारी सड़कें हैं, इतनी खराब हालत है, किसी भी आप कॉरपोरेशन की रोड में चले जाओ, इतनी खराब हालत है, उसके लिए ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
ऑलरेडी कर दिया था और पैसे भी जो है कॉरपोरेशन के खाते में आ गए थे। कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी इसके टेंडर इलेक्शन से पहले लगा दिए थे, क्योंकि आचार संहिता हो गई इसलिए खुल नहीं पाए वो। तो मैं जैसे आचार संहिता खत्म होगी 5 तारीख को, उस दिन जो है वो अवार्ड भी कर दिए गए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के चुनावों का प्रचार कल थम गया है। प्रचार से पहले बड़े नेता दिन भर चुनाव में जुटे रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा नाभा वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार सिमी नंदा के प्रचार के लिए पहुंचे और लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से कारपोरेशन में सरकार थी। सिमी जी की भी उस समय इतनी नहीं चलती थी, क्योंकि ये पार्षद तो बन गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की और नगर निगम किसका? भारतीय जनता पार्टी का। अब सरकार कांग्रेस की है। अब अगर आप सिमी जी को जिलाएंगे तो इनकी 100% चलेगी। अगर कोई बीजेपी का बनेगा तो उसकी 5% भी नहीं चलेगी। इसलिए अब आपको बनाना पड़ेगा। और हम हिमाचल प्रदेश में जिनके मकान हैं उनको हमने, उनके एटिक को हमने रेगुलाइज कर दिया है। सिमी नंदा ने कहा कि प्रचार के दौरान लोगों से काफी अच्छा सहयोग मिला है। पूर्व के कार्य लोगों ने काफी सराहे हैं और यही वजह है कि लोगों से इस तरह का प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है, ताकि एक उदाहरण पूरे शिमला के लिए सेट किया जा सके। जितने भी शिमला में वार्ड हैं उन सबसे अच्छा वार्ड होना चाहिए। वहीं तारों के जंजाल को लेकर उन्होंने कहा कि शहरी विधायक हरीश जनारथा ने पहले ही इसको लेकर संज्ञान ले लिया है और तारों को जल्द ही जमीन के अंदर बिछाया जाएगा। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने वापस मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे को यहाँ से नाभा वार्ड से पार्षद उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाभा वार्ड में टेनिस ग्राउंड और पार्किंग बन रही है 2 करोड़ 80 लाख की राशि से। साथ ही में हमने पार्किंग फागली में भी क्रिएट करी है। सारे नाले हमारे जो है पक्के हुए हैं, वार्ड के सभी रास्ते पक्के हुए हैं और वाटर टैंक्स 2 वाटर टैंक्स का निर्माण जो हुआ है, एक नाभा में हुआ है और दूसरा जो है संस्कृत कॉलेज के पास निर्माण कार्य चला हुआ है। हमने 5 नए रेन शेल्टर्स का निर्माण किया है और कुछ कार्य जो हमारे अधूरे रह गए हैं जो सरकार के माध्यम से होने थे, उसमें प्राथमिकता हमारी रहेगी एम्बुलेंस रोड द लोग के लिए और हमारे को पार्किंग की सुविधा जो है फागली एरिया में देने की बहुत आवश्यकता है। तो वो पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर का जो है वो अब हमारा प्राथमिकता रहेगी, वो हम जल्दी से जल्दी जो है अपने एरिया के लोगों को प्रोवाइड कर सकें। स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। टेनिस ग्राउंड जो नाभा में बन रहा है, उसी में आपका जिम भी बन रहा है और साथ में उसमें पार्किंग का भी निर्माण हो रहा है। एक पार्किंग का निर्माण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फागली क्लब के पास हुआ है। ये 2 कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर हुए हैं। हमें लोगों के द्वारा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोग जो है वो भली भांति जानते हैं कि भले ही जब पानी की समस्या हमारे 2018 में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस आए, 19वें दिन घरों में नलों में पानी आया, उस समय भी जो है हम लोग बिल्कुल लोगों की सेवा में उतरे रहे। हमने जितने टैंकर्स प्रोवाइड कर सकते थे लोगों को पानी के लिए वो प्रोवाइड करें। अपना प्राइवेट टैंकर करके भी हमने लोगों को पानी दिया है। तो उस कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ। साथ में कोरोना काल में भी हमने लोगों को घरों की आसपास सैनिटाइजेशन का कार्य बहुत बढ़ चढ़ के किया। जिनको ज़रूरत पड़ी रात को उन्होंने 1 बजे 2 बजे भी हमने को कॉल करके एम्बुलेंस सुविधा के लिए कहा, तो हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड करी और किसी को कोई मेडिसिन की थी ज़रूरत तो हमने वो प्रोवाइड करी। तो जितना हम कर सकते थे लोग उस काल को भी याद करके जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मेरी तरफ दे पा रहे हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर्व देवता सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में देव सदन में की गई। इस बैठक में 170 सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में समस्त कार्यदारों ने चर्चा के दौरान उपस्थित सभी कार्यदारों ने मांग रखी कि समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए कोरम पूरा है, इसलिए नई कमेटी का गठन आज ही पूरा किया जाना उचित होगा। बैठक के बाद सभा ने शिवपाल शर्मा को सर्व देवता सेवा समिति का अध्यक्ष चुना। आए हुए सभी कार्यदारों ने शिवपाल शर्मा का फूल मालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया और बधाई दी। अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने सभी उपस्थित सदस्यों का उनके पुनः अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर धन्यवाद किया और आभार प्रकट किया। वहीं अध्यक्ष ने साधारण सभा को संबोधित करते हुए अवगत करवाया कि अभी तक देवी देवताओं को शिवरात्रि के दौरान बहुत सी सुविधाओं की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में पंजीकृत देवी देवताओं को बैठने के लिए स्थायी स्थान, देवताओं का मान सम्मान, देव सदन में सभी देवी देवताओं को आगामी शिवरात्रि में ठहरने, संस्कृति के अनुसार भोजन की व्यवस्था करने, देवलों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने, मंदिरों के अधिग्रहण और डीपीएफ में स्थित मंदिरों को जगह दिलवाने और नए देवी देवताओं को पंजीकृत करने के बारे में कमेटियां गठित की गई हैं। आज हमारी 14 सभा की बैठक थी। इस बैठक में 171 सदस्यों ने भाग लिया। हमारी जो बैठक थी ये हमारे आगामी आने वाली शिवरात्रि के बारे में हमने चर्चा की और उसके साथ साथ पड्डल में हमें सुनिश्चित स्थान देने के लिए सरकार से गुहार लाई। इसके साथ हमारे आज जो चुनाव की अवधि थी वो पूरी हो चुकी थी, इसलिए आज चुनाव भी सभी ने कहा, सभा ने, कि आज चुनाव कर दिया जाए क्योंकि हमारा कोरम पूरा है। तो उनकी सहमति से, आम सभा की सहमति से आज चुनाव हुआ। दोबारा मुझे उन्होंने मौका दिया अध्यक्ष बनने का, तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं देवताओं के लिए जितना हो सकेगा अपना पूरा प्रयास करूँगा और कभी हम अपनी जितनी हमारी कमियाँ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज देव एवं संस्कृति सदन में जिला मंडी में हमारी देव सदन की आम सभा की बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें कि लगभग 170 सदस्यों ने भाग लिया। अनेक विषयों पर, जिसमें प्रधान श्री शिवपाल शर्मा जी की अध्यक्षता में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा करने के पश्चात आम सभा का एक ध्वनिमत से एक प्रस्ताव हुआ कि आज ही जो है, क्योंकि हमारे समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो सभी ने ध्वनिमत से पारित किया कि आज ही चुनाव कर दिया जाए। बाद में चुनाव प्रक्रिया करने पर पुनः सर्वसम्मति से जो है माननीय श्री शिवपाल शर्मा जी को पुनः जो है आज अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज देव संस्कृति सदन मंडी में सर्वदेव सेवा समिति की आम सभा बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और सर्वदेव सेवा समिति के सभी सदस्यों ने अंततः यह भी निर्णय लिया गया कि आज ही जो है सर्वदेव सेवा समिति का चुनाव किया जाए, अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाए, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी आम सहमति व्यक्त की और सभी सदस्यों ने पंडित शिवपाल शर्मा जी को पुनः से जो है ध्वनिमत से जो है आने वाले समय के लिए सर्वदेव सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया और साथ में उन्हें जो है अपनी नए कार्यकारिणी का गठित करने के लिए भी अधिकृत किया गया। और मैं पंडित शिवपाल शर्मा जी से यह आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो है हमारा सर्वदेव समाज सेवा समिति जो है उनके नेतृत्व में पुनः से आगे बढ़ेगी और देव समाज के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य के लिए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांगड़ा पुलिस नशे को जड़ से खत्म करने के लिए स्कूल व कॉलेज में अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिला में नशे का कारोबार उतनी ही तेजी से फल फूल रहा है।
अब ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को नशा मुक्त बनाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जानकारी के अनुसार जिला में रोज सबसे ज्यादा मामले शराब, चिट्टा व चरस के सामने आ रहे हैं। हाल ही में पुलिस प्रशासन ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से एक चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि शाहपुर पुलिस द्वारा 3 दिन पहले लगाए नाके के दौरान शाहपुर के एक व्यक्ति से 1 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर मुख्य सरगना को भी गिरफ्त में कर लिया है। ये कुछ समय पहले जो है शाहपुर पुलिस स्टेशन में 1 किलो 4 ग्राम चरस जो है उसका मामला सामने आया था, जिसमें एक लोकल शाहपुर के रहने वाले व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उनको जो है पुलिस टीम के द्वारा इंटरोगेशन में ये पता किया गया कि चरस जो इस मात्रा में आई थी ये कहाँ से इसका सोर्स था और किस व्यक्ति ने उनको प्रोवाइड करवाई थी। तो उस जानकारी पे पुलिस की टीम जो है शिमला में और चंबा में एक्टिव थी, और इसी दौरान जो है शिमला के चौपाल एरिया से जो है पिछले कल जो सोर्स है जिन्होंने ये चरस 1 किलो 4 ग्राम जो है ऑफेंडर को पकड़ाई थी, सोर्स करवाई थी, उनको कल गिरफ्तार किया गया है। और उनका आज जो है उनको कोर्ट में पेश करके उनका हम फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे कि कोई और अन्य इस चेन में और अन्य व्यक्ति हों। साथ ही उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ये जो एक्यूज्ड है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसमें हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें संपत्ति जो है जो डाउटफुल संपत्ति है जिसका इलीगल सोर्स ऑफ जनरेशन जो है एनडीपीए से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है, उस पर हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और इसमें फ्रीजिंग और सीजिंग ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेंगे। और इसमें यदि और अन्य अब छानबीन में और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अन्य लोगों का इसमें शामिल होना पाया गया तो उस पर भी हम फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उनके आसपास कोई नशे का कारोबार करता है तो वे पुलिस को इसके बारे में बिना डरे सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचित करता है तो उसका नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। प्रचलन बढ़ा हुआ है इसको कंट्रोल करने में, और जो इस तरह के पेडलर्स हैं जो कि इसको कमर्शियल तौर पर एक्सप्लॉइट करके इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं और अपनी इलीगल संपत्ति जो है वो बना रहे हैं, उनके खिलाफ कांगड़ा पुलिस का जो कार्य है उसको करने में हमें सहयोग करें। और आपकी पहचान, आपका पता, आपका नाम जो है मेरे टीम को भी, पुलिस की टीम को भी शेयर नहीं किया जाएगा। हमें सिर्फ जानकारी आपके माध्यम से चाहिए, और जानकारी सटीक जानकारी जिसमें व्यक्ति क्या काम करता है, कहाँ से ऑपरेट करता है, उसके यदि गाड़ी नंबर आपको पता है तो इस तरह की जानकारी हमसे शेयर करें। गुप्त रूप से उस जानकारी को पुलिस टीम अपना कार्य उसमें आगे बढ़ाएगी, और मुझे उम्मीद है आपके सहयोग से जो कांगड़ा जिला में हम ये जो बढ़ता हुआ प्रचलन है इसको जो है कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस मैदान धर्मशाला में 3 अप्रैल से 7 मई तक चलने वाले विरासत फेस्टिवल में दिव्यांग बच्चों के हाथों से बने बांस के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हैं। आपको बता दें कि विरासत फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी यहां पहुंचे हैं। इसी बीच धर्मशाला सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट के दिव्यांग बच्चों ने भी बांस व चीड़ की पत्तियों से बनाए उत्पादों को सजाया है, जो कि हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आपको बता दें कि धर्मशाला में होने वाले फेस्टिवल दिव्यांगों की प्रतिभा को पहचान दिलाने महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। ट्रस्ट के दिव्यांग बच्चों ने धर्मशाला ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से बांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद इन उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिन्हें विरासत फेस्टिवल में सजाया जा रहा है। उधर जानकारी देते हुए सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्यरत रेखा देवी ने कहा कि स्पेशल बच्चों द्वारा इन उत्पादों को 2-3 दिन में बनाकर तैयार किया जाता है। रेखा ने कहा कि स्पेशल बच्चों द्वारा बनाए बांस के उत्पादों को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है और इन्हें खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। रेखा का कहना है कि उत्पादों को तैयार करने से पहले बच्चों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, उसके बाद ही उत्पादों को प्रदर्शनी में सजाया जाता है। मेरे घर और सूर्योदय स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं हम,
और ये कुछ बैम्बो का है, पाइन नीडल का है, सॉफ्ट टॉय के है हमारे प्रोडक्ट। ये हैंड क्राफ्टिंग, ये सारे हमारे स्पेशल बच्चों ने बनाए हुए सामान है। ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, जैसे कोई बड़ा प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे के लिए थोड़ा टाइम नहीं लगता है। आज तो नहीं है मैम, मगर हर स्टॉल में जाते हैं हमारे बच्चे, जिन्हें ट्रेनिंग मिलती है। कमाई मैम ज़्यादा तो नहीं है, मगर बिक जाए तो जैसे सामान हमारा वैसे थोड़ा बहुत तो स्कूल में बिक जाता है, हमारे फॉरन वगैरह आते हैं वो भी ले जाते हैं, और यहाँ स्टोर में तो थोड़ा कम ही बिकता है, मगर स्कूल में बिक जाता है ज़्यादा सामान। फॉरनर आते वो ले जाते हैं सामान हमारा ज़्यादा से। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान होना है। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भी मतदान के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आनंद शर्मा भी सोमवार को शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिमला वासियों से नगर निगम चुनावों को लेकर मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से ही शिमला का विकास करती आई है और प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अच्छा काम कर रही है। विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया था और यह नगर निगम चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में शिमला के विकास के लिए शहर की जनता को कांग्रेस को अपना वोट दें। कल शिमला नगर निगम के लिए मतदान होगा। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और पूरे प्रदेश की निगाह शिमला की प्रबुद्ध जनता यहाँ के मतदाताओं पर है। हिमाचल के हर कोने से, हर ज़िले के लोग शिमला में रहते हैं, काम करते हैं, नौजवान यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। भी कुछ महीने पहले हिमाचल के मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया प्रदेश के विकास के लिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए, विशेष तौर पे हमारी युवा पीढ़ी के लिए। कांग्रेस की सरकार बनी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। एक समर्पण की भावना से सरकार काम कर रही है। अपने पुराने जो वायदे चुनाव में किए थे उसको पूरा करने का हर प्रयत्न कर रही है और काफ़ी काम हुए हैं। शिमला के विकास के लिए ज़रूरी है कि यहाँ कांग्रेस जीते ताकि शहर की प्रगति तेज़ी से हो सके। यहाँ की कई चुनौतियाँ भी हैं। पहले भी जब यहाँ कांग्रेस रही है यहाँ विकास हुआ है, बड़े संस्थाएं बनी हैं। मेरा शिमला शहर से एक विशेष संबंध है। ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है और मैंने शिमला को अपने सामने बढ़ते देखा है। हम यहाँ की हर समस्या से वाकिफ़ हैं। यहाँ बड़ी संस्थाएं हमने बनाई हैं, स्वयं जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। सामुदायिक भवन बने हैं और वो चीज़ें जो नागरिकों के लिए सुविधाएं आवश्यक हैं उसके लिए भरसक प्रयत्न पहले भी हुए हैं। मैं आपको इसीलिए आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो आपने निर्णय लिया था कि शहर ने भी, प्रदेश ने भी, उसकी निरंतरता को बनाए रखे। आपके लिए हम सब कृतज्ञ होंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोलन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रम विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 150 के लगभग मजदूरों और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। लेबर इंस्पेक्टर SR वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान लेबर इंस्पेक्टर SR वर्मा ने उपस्थित पुरुष और महिला मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरीकों से मजदूरों को राहत प्रदान की जाती है। 90 से अधिक दिनों से काम करने वाले मजदूरों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार लेती है। SR वर्मा ने कहा कि मजदूर अपना और बच्चों का पूरा ख्याल रखें, हेलमेट, जूते और दस्तानों को पहनकर ही काम करें। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ना लेकर आएं।
पता भी होगा जैसे कि सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की सभी कामगार भाइयों बहनों को शुभकामनाएं। इस श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा निर्माण कार्य चला हुआ है, वहाँ पे मजदूरों के बीच मनाने का हमने एक निर्णय लिया और हम यहाँ पे आज आए लगभग 150 कामगार और उनकी फैमिली के लोग जो है ना यहाँ पे मौजूद रहे। उनके बीच हमने अपने बयान साझा किए और सरकार की नीतियों से, संविधान में दिए गए अधिकारों से और श्रम नियमों के बारे में उनको अवगत करवाया। तो ये साथ ही उनको हमने एक रिफ्रेशमेंट का प्रबंध जो है ना सभी को वहीं जिला समोसा, विधिक मीठा सेवा और प्राधिकरण चाय का की ओर प्रबंध जो से है ना मुख्य किया हुआ था, कानूनी ताकि जो है सलाहकार हमारे अजय शर्मा जो ने देश वर्चुअल निर्माण में माध्यम इतना से योगदान मजदूरों दे को रहे हैं महत्वपूर्ण कि जानकारियां थोड़ा दी। समय उनके कार्यक्रम बीच के अंत में गुजारने उपस्थित के लिए मजदूरों को मैं अपने को जो है ना ये रिफ्रेशमेंट समझता भी हूँ बांटी कि गई। एक की चैनल के लिए अच्छा सोलन सौभाग्य है से मेरा कि अमरप्रीत मजदूर दिवस सिंह पर की जो है ना रिपोर्ट। मजदूरों के बीच में उपस्थित हुआ।